दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र भाई। अभी 9 सर्कुलर रोड में हूँ। दरअसल यही वो 9 सर्कुलर रोड है जहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का आवास है। इसी रोड में राबड़ी आवास भी है और कुछ दिन पहले तक इसी रोड में अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहते थे। अब यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास के पास आज पहुँचे हैं। कुछ खास कारण है, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो कारण आपको भी बताएं। कुछ दिन पहले ही बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तेजस्वी यादव जी, और उसके बाद से लगातार वो आवाज़ फिर से बुलंद करने में जुट गए हैं, जो आवाज़ सत्ता में आने के पहले उन्होंने इस पूरे राजनीतिक माहौल में गुंजाने का काम किया था। दरअसल रोजी रोजगार और कई ऐसे मसले थे बिहार के, जिसके बारे में तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा चर्चा करते रहते थे जब वो विपक्ष में थे। आज फिर से वो विपक्ष में हैं और कई तरह की बातें फिर आज सामने आने लगी। हम सबसे पहले आपको जो महत्वपूर्ण बात है बिहार में रोजी रोजगार की, वो हम आपको उससे रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हम आपको दिखाएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव का आवास है ये, और कई बैनर पोस्टर जो है यहाँ पर लगे हैं। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव और बीच में एक पेपर का जो ये है उससे ढक दिया गया है। उस पे पहले उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ था बिहार, लेकिन उसमें उप मुख्यमंत्री के जगह पे वो पेपर से ढक दिया गया है। अब आपको हम सीधा बताते हैं कि रोज़गार जरूर देंगे। ये तेजस्वी यादव हमेशा से कहते रहे हैं और सत्ता में आने के पहले भी कहे थे कि भाई रोज़गार तो हम देंगे ही, और पहले कैबिनेट में ही पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। हालांकि शुरुआत हो चुकी थी और हुई भी, कई तरह के रोज़गार उसमें दिए भी गए। कई लोग जो हैं वो गांधी मैदान में आकर के अपने नियुक्ति पत्र में से लाभ उठाए हैं। इस बैनर में जो महत्वपूर्ण बात जो लिखी गई है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय कहत रहला, यानी ये बात नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी कह रहे हैं, फिर से याद दिला रहे हैं कि भाई 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ई कहत रहला कि 30 वर्ष के ई तेजस्वी कहाँ से 10 लाख नौकरी दी। पूरा दुनिया देखल, नौकरी और नियुक्ति दोनों मिलल हमरा बिहार में। ये पूरा जो कोट है, ये जो पूरे शब्द हैं, वाक्य हैं, ये सीधा एक बताने की कोशिश हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि भाई 17 महीने तेजस्वी के और 17 वर्ष नीतीश प्लस भाजपा के अंतर साफ बुझाता। ये कहने वाले, हालांकि ये बैनर जो लगाने वाले हैं कोई अनिल सम्राट हैं, जिनके तरफ से ये बात कही जा रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये तेजस्वी जी के आवास के पास ये बैनर लगा है, यानी इसी रोड से, इसी सड़क से कई बड़े नेता दिग्गज जो बिहार के पुरोधा हैं जनप्रतिनिधियों में, वो इधर से गुजरते हैं और सब लोगों की नज़र इस पर पड़ती रहे, इसलिए यहाँ पे दर्शाने का काम किया गया है। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव युवा हैं। उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो समझने और सोचने की शक्ति है एक युवा की तरह होती है। उन्होंने अंत में ही, यानी जिस दिन बहुमत सिद्ध करने की बात थी, एक महत्वपूर्ण मसला जो है वो फिर से उठा दिया। पुरानी पेंशन योजना लागू करे। अब इस सरकार पर इस बाबत वो निश्चित दबाव देंगे कि पुरानी पेंशन, जो सरकारी कर्मचारियों को पुराने पेंशन दिए जाते थे रिटायरमेंट के बाद, जब तक वो जीवित हैं तब तक उन्हें पेंशन मिलती रहे। इसलिए सरकारी नौकरी के प्रति लोगों का जो रुझान था वो बढ़ता गया था। बीच में कुछ मसले ऐसे आ गए जिसके वजह से कई ऐसे युवा हैं जो व्यवसाय ही चुनना ज़्यादा पसंद किए हैं। लेकिन इस बार फिर से तेजस्वी यादव ने इस बात को मजबूती से उठाया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करे सरकार। अब देखते हैं
कि भाई एनडीए के गठबंधन में जो सरकार है यानी जो मुखिया हैं इस राज्य के, इस बाबत कब मुहर लगाते हैं। उसके नहीं लगने पर, यानी मुहर अगर नहीं लगती है तो तेजस्वी ही। इनकी तेज जो है राजनीतिक पकड़ जो है वो बिहार में फैलेगी ही, और फिर क्या कुछ होता है हम इंतजार करते हैं। चलिए इस बाबत हम और लोगों से बात करेंगे, खास करके एनडीए में जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने में सक्षम है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।